अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर उठे विवाद के बाद एक सवाल पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है कि आखिर भारत के बड़े बड़े मंदिरों में हर साल करोड़ों रुपए का चढ़ावा आता है, लेकिन उसका हिसाब किताब कैसे रखा जाता है? क्या हर मंदिर का सिस्टम एक जैसा होता है या सभी की व्यवस्था अलग अलग होती है? क्या इतने बड़े फंड की निगरानी पूरी पारदर्शिता के साथ होती भी है या नहीं? तो चलिए आज आपको बताते हैं इसके बारे में फटाफट से। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र के शिरडी साईं बाबा मंदिर की। ये देश के सबसे बड़े धार्मिक ट्रस्टों में गिना जाता है। हर साल यहाँ लाखों श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं। ट्रस्ट के मुताबिक मंदिर को हर साल चढ़ावे और बैंक ब्याज से करीब 850 करोड़ रुपए की कमाई होती है। इनमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह का चढ़ावा शामिल होता है। इस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ मंदिर के रखरखाव में नहीं होता, बल्कि ट्रस्ट श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था करता है, 2 बड़े अस्पताल चलाता है जिनमें करीब 650 बेड है और किंडरगार्टन से लेकर ग्रेजुएशन तक करीब 6000 छात्रों की शिक्षा का खर्च भी उठाता है। चढ़ावे की गिनती हफ्ते में 2 बार सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होती है। इस दौरान ट्रस्ट के अधिकारी, चैरिटी कमिश्नर के प्रतिनिधि और बैंक के अधिकारी मौजूद रहते हैं। गिनती पूरी होने के बाद रकम सीधे बैंक में जमा कर दी जाती है। नोट गिनने वाले कर्मचारियों को बिना जेब वाली ड्रेस पहननी होती है और उनकी तलाशी भी ली जाती है। वहीं सोना, चांदी और दूसरी कीमती धातुओं का पहले आधिकारिक मूल्यांकन कराया जाता है और फिर ट्रस्ट के रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है। ट्रस्ट के खातों का अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह से ऑडिट किया जाता है और उसकी रिपोर्ट हर साल महाराष्ट्र विधानसभा में पेश की जाती है। हालांकि शिरडी ट्रस्ट भी विवादों से पूरी तरह अछूता नहीं रहा है। 2012 में ट्रस्ट फंड के कथित दुरुपयोग का मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्रस्ट प्रबंधन से जुड़े मामले में कहा कि नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। तो ये तो हो गई बात शिरडी के साईं बाबा मंदिर की। अब जरा चलते हैं मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर की तरफ। ये देश के सबसे प्रसिद्ध गणेश मंदिरों में से एक माना जाता है। ट्रस्ट की सालाना आय करीब 200 करोड़ रुपए है, जिसमें चढ़ावा और पूजा से होने वाली आय शामिल है। यहाँ भी नकद चढ़ाने की गिनती हर हफ्ते सीसीटीवी की निगरानी में होती है। ट्रस्टी, मंदिर प्रशासन और बैंक अधिकारी पूरी प्रक्रिया की निगरानी करते हैं। चढ़ावे में मिले सोने और चांदी की साल में 4 से 5 बार नीलामी की जाती है। ट्रस्ट के खातों का ऑडिट सरकार के पैनल में शामिल ऑडिट फर्म करता है और फिर उसकी रिपोर्ट विधानसभा में पेश की जाती है। सिद्धिविनायक ट्रस्ट भी कई बार विवादों में रह चुका है। साल 2018 में ट्रस्टियों पर धन के दुरुपयोग यानी पैसों का दुरुपयोग करने का आरोप लगा था, जबकि 2020 में महाराष्ट्र सरकार की शिव भोजन योजना और मुख्यमंत्री राहत कोष को दिए गए दान को लेकर भी राजनीतिक विवाद चलता रहा था। साल 2024 में ट्रस्ट के कामकाज में कथित इरेगुलरिटीज की जांच के आदेश भी दिए गए। अब ऐसे ही अगर बात बाकी बड़े मंदिरों जैसे तिरुपति बालाजी मंदिर की करें, जिसे दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में से एक माना जाता है, इस मंदिर का संचालन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम करता है यानी टीटीडी। यहाँ हर दिन लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं और चढ़ावे के रूप में नकद के साथ बड़ी मात्रा में सोना, चांदी और दूसरे कीमती सामान भी दान करते हैं। मंदिर में मौजूद प्रसिद्ध हुडी में आने वाले चढ़ावे की गिनती आधुनिक मशीनों और सीसीटीवी निगरानी के बीच करते हैं। हजारों कर्मचारी और बैंक प्रतिनिधि इस प्रक्रिया में शामिल रहते हैं। ट्रस्ट के खातों का नियमित ऑडिट कराया जाता है। चढ़ावे से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल मंदिर संचालन, अन्नदान योजना, हॉस्पिटल, शिक्षा संस्थान, धार्मिक गतिविधियों और कई सामाजिक कल्याण योजनाओं में किया जाता है। तिरुपति में हर साल बालदान यानी केश दान भी बड़ी संख्या में होता है। इन बालों की नीलामी भी की जाती है, जिससे ट्रस्ट को हर साल करोड़ों रुपए की अतिरिक्त आय मिलती है। अब ऐसे ही अगर बात माता वैष्णो देवी के दरबार की करें, तो जम्मू कश्मीर के कटरा में स्थित इस मंदिर का संचालन श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड करता है, जिसका गठन कानून के तहत किया गया था। यहाँ भी हर साल करोड़ों श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं। माता वैष्णो देवी में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाया गया पैसा और अन्य दान श्राइन बोर्ड के नियंत्रण में रहता है। चढ़ावे की गिनती तय प्रक्रिया के तहत सीसीटीवी निगरानी में की जाती है और पूरी राशि बैंक में जमा होती है। बोर्ड के खातों का नियमित ऑडिट कराया जाता है।
चढ़ावे से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल यात्रा मार्ग के विकास, सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं, श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था, सफाई, बिजली, पानी और दूसरी सुविधाओं के लिए किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में श्राइन बोर्ड ने डिजिटल दान और ऑनलाइन सेवाओं को भी बढ़ावा दिया है ताकि पूरी प्रक्रिया और ज्यादा पारदर्शी बन सके। अगर इन सभी मंदिरों को एक साथ देखें तो एक बात तो बिल्कुल साफ दिखाई देती है कि चाहे वो शिरडी हो, सिद्धिविनायक मंदिर हो, तिरुपति बालाजी हो या माता वैष्णो देवी का मंदिर, हर जगह करोड़ों रुपए का चढ़ावा आता है, लेकिन उसकी गिनती बैंक में जमा करने, ऑडिट कराने और रिकॉर्ड रखने के लिए तय नियम बनाए गए हैं। कहीं सीसीटीवी की निगरानी है, कहीं बैंक अधिकारियों की मौजूदगी है, तो कहीं स्वतंत्र ऑडिट की व्यवस्था। हालांकि समय समय पर अलग अलग ट्रस्टों पर सवाल भी उठे हैं और कई मामलों में अदालतों या सरकारों ने जांच भी कराई है। यही वजह है कि जब अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर विवाद सामने आया तो लोगों की नजरें दूसरे बड़े मंदिरों की तरफ भी चली गई, क्योंकि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था सिर्फ मंदिर से नहीं बल्कि उस भरोसे से भी जुड़ी होती है कि उनका दिया गया दान पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ सही जगह इस्तेमाल हो भी रहा है या नहीं। देश के नामी मंदिरों में चढ़ावा और दान की निगरानी के लिए लगभग एक जैसी ही सुरक्षा और निगरानी के सिस्टम है। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे का सिस्टम भी बेहद स्मार्ट है। राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, इसलिए लोग चाहते हैं कि दान की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो और हर रुपए का सही इस्तेमाल हो। राम मंदिर का संचालन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट करता है। श्रद्धालुओं द्वारा नकद, ऑनलाइन और अन्य माध्यमों से दिए गए दान का रिकॉर्ड रखा जाता है। मंदिर परिसर में रखी दान पेटियों को तय प्रक्रिया के तहत खोला जाता है और चढ़ावे की गिनती सीसीटीवी निगरानी में की जाती है। इस दौरान ट्रस्ट के अधिकृत कर्मचारी और संबंधित अधिकारी वहां मौजूद रहते हैं। गिनी गई राशि बैंक में जमा कर दी जाती है और उसका पूरा रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। वहीं सोना, चांदी और अन्य कीमती वस्तुओं का अलग से हिसाब रखा जाता है। ट्रस्ट का कहना है कि चढ़ावे की राशि का इस्तेमाल मंदिर के निर्माण, रखरखाव, श्रद्धालुओं की सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था और दूसरे धार्मिक व सामाजिक कार्यों में किया जाता है। बहरहाल सभी श्रद्धालुओं का भरोसा सिर्फ मंदिर पर ही नहीं बल्कि इस बात पर भी टिका होता है कि उनका दिया गया दान पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ सही काम में लगाया जा रहा है या नहीं। तो दान की निगरानी का आपने सिस्टम देखा। आपका कोई सवाल हो तो हमसे कमेंट में ज़रूर पूछें।